पोस्ट दे देना मुझे। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां ये समय हमारा मेडिटेशन का रहता है। हम बात कर रहे हैं चक्र मेडिटेशन की। उसमें हमने मूलाधार, स्वादिष्ठान और उसके बाद मणिपुर चक्र के बारे में जाना, और अभी कल से हमने स्टार्ट किया है अनाहत चक्र के बारे में समझना। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज की मेडिटेशन सेशन को आगे बढ़ाएं। मेडिटेशन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अपना मेडिटेशन पोस्चर हर कोई ग्रहण कर लें, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो उसमें बैठ जाएं। हम 4 चक्रों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अभी कल हमने अनाहत चक्र, जिसे हार्ट सेंटर भी बोलते हैं, हृदय चक्र भी बोलते हैं, उस पर बात की थी। तो इस वीक हम अनाहत चक्र पर ही फोकस करेंगे ज़्यादा। परंतु जैसे मैं हर बार करता हूँ कि हम थोड़ा थोड़ा टाइम सभी चक्रों पर लगाएंगे, और जो अनाहत चक्र है उस पर थोड़ा ज़्यादा। तो प्लीज टेक योर पोस्चर, कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। एक बार अपने पूरे शरीर पर नजर दौड़ा लें, कहीं कोई स्ट्रेस या तनाव ना हो। अगर हो तो उसे रिलैक्स कर लें। स्पाइन बिल्कुल सीधी, चेहरा सामने की ओर। दो बार गहरा सांस लें और छोड़ें। मूल बंद लगा लें। ध्यान मूलाधार चक्र पर। गहरे लाल रंग का 4 पत्तियों वाला कमल का फूल घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता हुआ। बीज मंत्र लम।
एक गहरी सांस लेकर छोड़ें। अब अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर लगाएं। ऑरेंज कलर का 6 पत्तियों वाला कमल का फूल। बीज मंत्र वम। अपनी स्पाइन को एक ट्रांसपेरेंट पाइप की तरह विजुलाइज करें, जिसमें चक्र के एक्टिवेशन के साथ एनर्जी फ्लो ऊपर की ओर चलता हुआ महसूस होता है। एक गहरी सांस लेकर छोड़ें। और अपने ध्यान को मणिपुर चक्र, जो नाभि के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है, गहरे पीले रंग का 10 पत्तियों वाला कमल का फूल। बीज मंत्र रम। मूलबंद अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाते छोड़ते रहें। इन तीनों चक्रों को निम्न चक्र कहा जाता है, बिकॉज दे आर चक्रास ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारे एग्जिस्टेंस से संबंधित हैं, नॉर्मल लाइफ से। और इससे ऊपर के जो चक्र हैं वो हायर चक्रास कहा जाता है, जो हमें इस नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग से ट्रांसेंड करने में हेल्प करते हैं।
परंतु कोई भी चक्र कम इम्पोर्टेंस का नहीं है, क्योंकि बैलेंस हर एक का जरूरी है। कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से तभी चलती है जब सभी चक्र बैलेंस हो जाते हैं। हर एक चक्र की अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। एक गहरी सांस लेकर फिर से छोड़ें। अब ध्यान अनाहत चक्र हार्ट सेंटर पर लगाएं। लोकेशन हमने कल बात की थी, जैसे चेस्ट के बीचों बीच, और स्पाइन में अगर लोकेट करने की कोशिश करें तो शोल्डर ब्लेड्स के बीचों बीच। बारह पत्तियों वाला नीला या हरा, जैसा भी ठीक लगे, कमल का फूल। बीज मंत्र यम। इस चक्र में भावनाओं की प्रधानता है, इसलिए अच्छे और उच्च भाव रखें। सबके प्रति प्रेम, कोई विद्वेष नहीं, किसी प्रकार की घृणा नहीं। सबके कल्याण के हेतु सोचें। सारे जगत को अपना समझें। पूरे ब्रह्मांड के साथ आइडेंटिफाई हो। पूरी कायनात का कल्याण हो, ऐसा भाव रखें। इस चक्र का प्रेम से सीधा संबंध है। लव, काइंडनेस, वेलबींग ऑफ ऑल, ये सब इमोशंस इसी चक्र के एक्टिवेट होने पर आते हैं। तो इसलिए अपने विचारों को, अपने भावों को उच्च कोटि का रखें। जब हम सर्वधर्म समभाव की बात सोचेंगे तो हमारा चक्र, अनाहत चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। बीच बीच में सभी चक्रों को विजुलाइज करते रहें। मेन फोकस अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र पर ध्यान करते वक्त, मेडिटेट करते वक्त आप के मन में जब अच्छे विचार होंगे, अच्छे भाव होंगे, तो आप महसूस करेंगे आपका शरीर का रोम रोम रोमांचित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। एनर्जी फ्लो बहुत बढ़ जाता है स्पाइन के थ्रू।
भावों की इतनी प्रधानता है इस चक्र में।
धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने आसन के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं। धीरे धीरे अपने आप हाथों को रगड़ें और आंखों पर रखकर नीचे की ओर धीरे धीरे खोलते हुए देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे सामने की ओर। इसी के साथ ही आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक चीज मैं बताना भूल गया। हाँ जी सर। इस चक्र में प्राण मुद्रा काफी हेल्पफुल है। ये प्राण मुद्रा की पोजीशन है। जब भी अनाहत चक्र के ऊपर कंसंट्रेट करें तो ये वाली हाथों की मुद्रा लगा दें। इसे प्राण मुद्रा कहा जाता है। और बीच बीच में मैं थोड़ी मुद्राओं की भी बात करता रहूंगा जब हम इन चक्रों के एक्टिवेशन की बात करेंगे। क्योंकि जैसे आप एक बार कह रही थी कि मुद्राओं के विषय में भी कुछ कहें, तो मुझे ध्यान आया कि अनाहत चक्र की एक्टिवेशन में प्राण मुद्रा काफी हेल्पफुल रहती है। तो आगे से अगर मैं ना भी याद रखूं तो आप प्लीज याद रखें कि जब भी अनाहत चक्र के ऊपर मेडिटेट करें तो जैसे भी पोजीशन में आप बैठे हैं उसमें बैठकर ये वाली मुद्रा लगा लें। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। यस, ये जो दोनों बीच की उंगलियां हैं इनकी टिप के साथ अंगूठे की टिप जोड़ लें। और ये दोनों उंगलियां जो बाहर की हैं, ये दोनों, इसको इंडेक्स फिंगर, दिस इज लिटिल फिंगर, ये दोनों सीधे ही बाहर रहनी चाहिए। ये ऐसे नहीं रखना है, कुछ इस तरह से नहीं, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे हिरण की शेप में, आपको याद होगा बचपन में हम किया करते थे। तो ये वाली पोजीशन बना के रखें। प्राण मुद्रा इसे कहा जाता है। अनाहत चक्र की एक्टिवेशन में काफी हेल्पफुल है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू।